जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करी हूं आपका मैं साप्ताहिक राशिफल में। इस वीक में आपके साथ क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं। ये हफ्ते का जो राशिफल है वो 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च के लिए एप्लीकेबल होगा। साथ ही आपको आज एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत प्यारे एक भक्त ने पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है कि ज्योतिष जो है ये कितना सत्य बता सकता है, तो इसका उत्तर भी मैं आपको दूंगी। तो बिना किसी देरी के let's get started. ये जो राशिफल है आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से, जो आपकी सटीक राशि है, चंद्र राशि है, उसके हिसाब से ही देखें। ये आपको 100% मैच करेगा। जिन लोगों को मान लीजिए आपको ये पूरा मैच नहीं कर रहा है, 80%, 60% या 40% ही मैच कर रहा है, तो समझ लीजिए आज इसमें कोई ऐसा मैसेज है जो आपके और किसी बहन भाई के लिए है। तो जो भी आपके साथ मेल खाए उसको रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। ये जो राशिफल है लाखों लोग एक साथ देख रहे हैं, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज भगवान जी द्वारा मुझे मिलते हैं और वो मैं आपको बताती हूँ। ज्योतिष की गणनाओं पर ये आधारित है। साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, जो भी भगवान से, जो भी देवी शक्तियों से मुझे आभास प्राप्त होता है, उसके हिसाब से मैं आपको ये राशिफल बताती हूँ। किसी भक्त ने ये पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है, जो कीर्तन था उसमें वो पूछते हैं कि गुरुमाँ ज्योतिष कितना सटीक है, कितना सही बता सकता है। देखो, ज्योतिष तो आपको पूर्णतः सत्य बता सकता है, बिल्कुल सही आपको मार्गदर्शन दे सकता है। तो ये प्रश्न तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में जो है करोड़ों फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी गणनाएं हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे योग हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिष आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है। आज के इस कलयुग में प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या आपका ज्योतिषी आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना ज्ञान होता है। कोई टीचर जो है वो नर्सरी का टीचर है, टीचर वो भी है। कोई टीचर है वो आपको MBA पढ़ा रहा है, आपको ग्रेजुएशन पढ़ा रहा है, वो भी टीचर है। कोई प्रोफेसर है, किसी ने PhD कर रखा है, वो भी टीचर है। तो आपका ज्योतिषी कितना ज्ञान रखता है ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि करोड़ों सूत्रों को वो याद रख सके। अब इस पे प्रश्न आता है, फिर कैसे जाने कि हमारा ज्योतिषी बिल्कुल सही है, वो सही बता रहा है। आपके ज्योतिषी, आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी ज्ञानी जन हैं, आपके जो भी पंडित जन हैं, वो जितना भगवान से एक होंगे, जितना भगवान से कनेक्टेड होंगे, जितना भक्ति में डूबे होंगे, उतना ज्यादा ही वो आपको एक्यूरेट बता सकते हैं, सही बता सकते हैं। उनकी बताई भविष्यवाणी सही होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी गद्दी पे बैठते हैं, या जब भी हम किसी को ज्योतिष बताते हैं, या उसका भविष्य बताते हैं, या आने वाले समय के बारे में उसको बताते हैं, तो वास्तव में हम नहीं बता रहे होते। ये ईश्वर द्वारा ही हमसे बुलवाया जाता है। तो मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिषी के पास गए हैं, तो हो सकता है आपकी कुंडली और उससे पहले कोई व्यक्ति आया हो, उसकी कुंडली सेम हो, लेकिन सभी के ग्रह का फल जो है वो अलग अलग होगा। सबके जीवन का फल अलग अलग होगा। ट्विंस जो होते हैं उनकी जन्म कुंडली बिल्कुल डिट्टो सेम होती है, क्योंकि मुश्किल से 1-2 मिनट के या 3 मिनट 4 मिनट के अंतराल पे उनका जन्म होता है, लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल अलग होती है। तो आपके ज्योतिषी अगर भगवान से बहुत ज्यादा संपर्क में हैं, उनको आभास आते हैं, उनको उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, तो आप उनके मुख के द्वारा आपको ऐसा मार्गदर्शन जरूर मिलेगा जिससे कि आपकी जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उसमें आपको निवारण मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। अब आप इसमें प्रश्न करेंगे कि गुरुमाँ फिर हम कैसे जाने कि उनकी भक्ति कितनी अच्छी है, वो कितना भगवान से कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका दूसरा उत्तर ये है कि आप भगवान से कितने कनेक्टेड हैं। अगर आपको आज कोई कष्ट है, आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हो, किसी दो राहे पर खड़े हो, कुछ आपको ऐसा लगता है कि कहीं फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो तभी आपको किसी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी या किसी ज्ञानी सदगुरु की आवश्यकता है।
तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन में ये कष्ट है, इसके मार्गदर्शन के लिए आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेज दीजिए जो कि मुझे सही गाइडेंस दे सके। और आप बिल्कुल विश्वास रखना, भगवान आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा ही देंगे जो आपको उसके द्वारा बोली हुई बातें जो है वो सटीक निकलेंगी, क्योंकि वो नहीं बोल रहे होंगे, भगवान उनके द्वारा बुलवा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें अध्यात्म से जुड़ी हैं। ज्योतिष को आप कभी भी अध्यात्म से अलग नहीं कर सकते। ज्योतिष वो ज्योति जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। तो इसीलिए ये प्रश्न सही नहीं, ज्योतिष कितना बता सकता है, ज्योतिष तो सब कुछ बता सकता है। आप अभी क्या सुनने वाले हो ये भगवान पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या मैसेज है और आपके ज्योतिषी आपको क्या बता सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले तो काम का इतना बोझ होने वाला है, इतना सब कुछ आपकी प्लेट पर है कि आप वो सारे काम निपटाते निपटाते स्वयं को भूल जाओगे, अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाओगे। सर का दर्द आपका बहुत बढ़ जाएगा, स्ट्रेस में आप बहुत ज्यादा रहने वाले हो। खासकर सर में तो बहुत ही दर्द दिखाई दे रहा है। हो सकता है पूरे हफ्ते आपके ये दर्द चलता रहे। माइग्रेन वगैरह अगर आपको ऑलरेडी है तो थोड़ा सा जो भी मेडिकेशन वगैरह आप लेते हैं तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर होके चले। ये हफ्ता बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है और बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल आपके लिए होने वाला है। बहुत काम है इसके अंदर और उस चक्कर में ना कुछ भूलते रहोगे। कभी इस तरफ कुछ भूल जाओगे, कभी उस तरफ कुछ भूल जाओगे, तो वो आपका थोड़ा मेस्ड अप वीक ही रहने वाला है। तो पहले से ही अगर प्लानिंग कर लेंगे, पहले से ही लिख लेंगे ये काम करने हैं, इस टाइमिंग पे करने हैं, तो आई थिंक आपको काफी हेल्प हो जाएगा। वरना थोड़ा सा गड़बड़ तो है। इस हफ्ते में ना थोड़ा सा नोक झोंक भी आपकी हो सकती है फैमिली की तरफ से, फैमिली से, घर वालों से थोड़ी नोक झोंक भरने का इस समय में आपका समय है। आप अपनी बात पे बिल्कुल फर्म रहेंगे, आप अपनी बात पे बिल्कुल अडिग रहेंगे, लेकिन आपके घर वाले आपको हिलाने डुलाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए काफी प्रेशर कर सकते हैं। इस समय में आप इमोशनली बिल्कुल भी परेशान नहीं रहेंगे, अंदर से तो रिलैक्स रहेंगे, लेकिन काम क्योंकि इतना ज्यादा है उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपको आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिले, आपके लवर का सपोर्ट मिले, तो कुछ क्षणों के लिए आपको वो जो खुशी है वो महसूस होने लगेगी और आप उस काम को, जो बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसको आप भूल जाएंगे। इस समय में आपको ऐसा लग सकता है जैसे अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स आपकी तरफ ज्यादा आ रही हैं। आप बैठे हुए शांति से कुछ कर भी नहीं रहे, लेकिन लोग आपसे लड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं, लोग आपकी तरफ कोई ना कोई व्यंग कस रहे हैं, लोग आपको हर्ट करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं और फैमिली की तरफ से ही ये ज्यादा समस्याएं हैं। अगर आपके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका ठीक ठाक रहेगा, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। उसके अंदर जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। हमारे सिद्ध दरबार में भगवान शनिदेव की कृपा से लाखों चमत्कार हो रहे हैं। उन्हीं में से एक भक्त की कहानी सुनते हैं, फिर लौटकर आपके राशिफल पे आएंगे। नाम राकेश कुमार, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत परेशान था और मैं यूट्यूब पे गुरु माँ के वीडियो देख करके और मैं अपने परेशानी के लिए मैं गुरु माँ के पास दरबार में आया और उनको मैं अपना परेशानी दिखाया। परेशानी दिखाने के बाद उन्होंने मुझे एक लॉकेट दी और लॉकेट देने के बाद जब हमने इसको लॉकेट को पहना और उनको कुछ पूजा पाठ करने के लिए हमको बताए थे, हम पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा रहने लगा। और बहुत पहले मैं बहुत झगड़ता था, बहुत पहले गुस्सा होता था, बाद फिर हमको गुस्सा आता था। मेरा सभी प्रॉब्लम सभी सोल्व हो गया, मैं सभी अच्छा है। और यहाँ पे आने के बाद गुरु माँ के दरबार में कोई फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आ सकते हैं। कोई एक छोटी सी नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को इस हफ्ते में यूज नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ विशेष वहां होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय में आप लोगों को काफी समझाने बुझाने का भी प्रयास करेंगे, शांति से काम लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन लोग हैं कि वो चैन से बैठने नहीं वाले। आप किसी को जो उसका अधिकार से ज्यादा है वो भी देने का कोशिश करोगे, लेकिन तब भी मुझे शांति आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इस समय में आपकी लाइफ जो है जरा उल्टी पुल्टी हो सकती है, बिल्कुल अपसाइड डाउन हो सकती है। आप काफी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी मैनेज नहीं हो पाएगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इस समय सही रहेगा। आप हेल्दी खा पाएंगे तो आप अपना नींद भी पूरा ले पाएंगे और दिन में ज्यादा सोते हुए दिखाई दे रहे हैं रात के कंपैरिजन में मुझे आप, लेकिन
हेल्दी रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हफ्ते में थोड़ा सा यही मैं आपको कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा पेशेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अननेसेसरी ट्रबल्स जो हैं वो आपके साथ आ सकती हैं। तो पहले से ही उसके लिए थोड़ा सतर्क हो जाए, रेडी हो जाए। जब देखो परेशान होने के लिए पहले से ही हम तैयार हो जाते हैं ना, तो परेशानी भी इतनी बड़ी नहीं लगती है। और चिंता मत करो, मन में यही विश्वास रखो, ये समय भी कट जाएगा। तो ये था आपके इस हफ्ते का हाल। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको खूब सारा आशीर्वाद, भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।